सो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा स्पीड इस वीडियो का ज़्यादा रखेंगे क्योंकि बहुत सारे शेयर्स को कवर यहाँ पे करना है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं अमेरिकन बाजार के साथ। तो चलिए अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। 118 पॉइंट की गिरावट अभी भी है, बट कुछ समय पहले अगर आप अमेरिकन बाजार को देखते तो बहुत ही डीप गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। गैप डाउन के साथ शुरुआत एंड और भी गिरावट, बट चलिए निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिल रही है। अमेरिकन बाजार के फ्यूचर ने तो लिटरली सबको डरा दिया था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत बड़ी गिरावट, नियर बाय 400 पॉइंट की गिरावट हुई थी अमेरिकन बाजार के फ्यूचर्स में। बट जैसे डो जोन्स में रिकवरी देखने को मिल रही, तो फ्यूचर भी अभी हम लोग को वापस पटरी पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, पिछले कई दिनों से थोड़ा बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज के दिन की बात करें, टॉप लेवल से अच्छी तेजी तो पकड़ी थी, बट बाद में लगातार गिरावट देखने को मिली। समहाउ जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव में ही थोड़ी बहुत होती हुई देखने को मिली थी। सो इस प्रकार का अमेरिकन बाजार का गिरना ये बिल्कुल भी अच्छी बात है। हाँ, अमेरिकन बाजार गिरा क्यों, क्या ऐसे ही गिरा तो नहीं। आप सभी लोगों को पता है अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते, तो इन्फ्लेशन की एक ज़बरदस्त हिट रिपोर्ट हम लोगों को देखने को मिली। मतलब हिट रिपोर्ट मतलब कि वही कि इन्फ्लेशन अभी भी देखा गया तो किधर जाने वाला तो है नहीं। जॉब लॉस मतलब लोगों के पास अभी भी नौकरियां है, एंड अगर लोगों के हाथ में अगर पैसा रहेगा, नौकरियां रहेगी, तो वो खर्चा करते रहेंगे। 100 की चीज़ अगर 110 में भी बेचेंगे तो लोग महंगी चीज़ खरीदते रहेंगे। तो ये इस प्रकार का डेटा बिल्कुल भी बाजार को अच्छा नहीं लगता है। फेडरल रिजर्व की चिंताएं बढ़ा देता है एंड रेट हाइक को ही बुलावा देता है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट के चलते ट्रेडिंग होती रहती है, एंड इसी चीज़ के चलते फिलहाल तो अभी हम लोग को इनिशियल स्टेज पे गिरावट देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इंडियन मार्केट में अच्छी रिकवरी थोड़ा बहुत देखने को मिले। इसके पीछे का सबसे बड़ा मैन ऑफ द मैच का रीजन है कि एफआईआईज हम लोग को वापस बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो 10 फेब से उन्होंने ये बाइंग का सिलसिला स्टार्ट किया था, वो आप देख सकते हैं 10 के बाद, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद आप देख सकते हैं 5, मतलब लगातार 5 दिन ऐसे हो गए कि एफआईआईज हम लोग को नेट बायर के रूप में फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। एंड जो लगातार उनकी जो बिकवाली चल रही थी वो कुछ हद तक रुकती हुई देखने को मिल रहा है। एंड साइमल्टेनियसली डीआईएस ने भी थोड़ा बहुत बाइंग यहाँ पे किया है। सो डबल जोश देखने को मिला। इसके चलते इंडियन मार्केट में हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी बनते हुए देखने को मिला है। नो डाउट एफआईआईज को आज नहीं तो कल कभी तो कमबैक यहाँ पे करना पड़ेगा। तो क्या एफआईआईज की यहाँ पे वापसी हो चुकी है, ये देखना अभी इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बन चुका है। जो डेटा देखने को मिल रहा है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। 5 दिन लगातार एफआईआईज ने लगातार बाइंग की है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। अभी देख लेते हैं आने वाले आने वाले मतलब कल के दिन के हिसाब से चेक कर लेते हैं कि एफआईआईज क्या कल के दिन भी बाइंग कर लेता है। क्योंकि अगर वो कल भी बाइंग कर लेते तो फेब मंथ का जो ओवरऑल नेट सेल या फिर परचेस है वो हम लोगों को यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। अभी फेब मंथ की बात करें तो 783 करोड़ का बिकवाली, नेट बिकवाली था। तो कल अगर वो बाइंग कर लेते तो वो पॉजिटिव डेटा यहाँ पे हो सकता है। तो देख लेंगे, आज नहीं तो कल तो उनको आना ही था। ऐसा बात नहीं कि परमानेंट बेरिश होते या फिर परमानेंट बुलिश होते हैं। तो चलिए देख लेते कल के दिन का डेटा क्या आता है। देन बात करेंगे दोस्तों एचडीएफसी, H2B2 वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता है। सो एचडीएफसी की बात करें, अभी H2B2 ज़्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि H2 अभी सिर्फ H ही रह जाएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में ये मर्ज होने वाली है। सो एचडीएफसी की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है कि एक बहुत ही बड़ा, आप देख सकते हैं एचडीएफसी रेज $3 बिलियन इन लार्जेस्ट एवर लोकल बॉन्ड इशू। सो 25,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे हम लोग फंड रेजिंग कह सकते हैं, बॉन्ड के थ्रू ये पैसा यहाँ पे जुटा रहे। एचडीएफसी को वैसे भी कोई ज़्यादा दिक्कतें तो होगी नहीं, बहुत ही रेप्यूटेड नाम है, इजीली वो कलेक्ट कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं थोड़ा सा पड़ोसी के बारे में, राइट। तो पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हो दोस्तों, पेट्रोल के प्राइजेस वहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो पाकिस्तान का जो रुपये उसके हिसाब से 272 पर लीटर, ये वहाँ की हालत हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड आपको पता है कि पेट्रोल अगर, फ्यूल अगर महंगा तो हर चीज़ महंगी, राइट। क्योंकि कोई भी अगर चीज़ यहाँ पे, कोई भी प्रोडक्ट ए है, अगर यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, एंड इतना पेट्रोल अगर रहेगा, उसका दाम रहेगा, तो जो चीज़ भी कॉस्ट रहेगा वो अल्टीमेटली डीलर क्या करेगा, एजेंट क्या करेगा, उसी में जोड़ देगा। तो पाकिस्तान में जो हम लोग को चीज़ें महंगी होती हुई देखने को मिले, उसके पीछे का रीज़न यही है। इसीलिए फ्यूल को हमेशा कम रखना चाहिए, यही सबसे बड़ा टारगेट हमेशा सरकार का यहाँ पे रहता है। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल जितना सस्ता हो जाएगा उतना ही सब कुछ चीज़ें हम लोग को और सस्ती होती देखने को मिल जाती है। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी जो पेट्रोल है वो सस्ता हो सकता है, मतलब जिस लेवल पे है उससे भी और सस्ता हो सकता है अगर पेट्रोल जीएसटी के अंडर आ जाए करके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्वियसली ये सवाल पूछा जाता है कि पेट्रोल डीजल आप जीएसटी के अंडर क्यों नहीं लाना चाहते। तो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग रेडी है, बट स्टेट यहाँ पे एग्री होने चाहिए। तो ये सरकार की ओर से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से आज के दिन भी ये जो सवाल उनको पूछा गया उसका जवाब यही देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली अगर वो जीएसटी के दायरे में आ जाता है तो बहुत ही ड्रास्टिकली गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है, राइट। सो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जोमेटो की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल 50 रुपये पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो अभी की बात करें तो एक जस्ट न्यूज़ सामने आई कि जोमेटो अभी
अभी प्लान कर रहा है टू सेटअप रेस्ट पॉइंट फॉर इट्स डिलीवरी पार्टनर्स। आप सभी लोगों ने देखा होगा जो डिलीवरी वाले होते हैं, कभी भी अगर उनको रेस्ट करना होता है तो वो बाइक के ऊपर ही रेस्ट कर लेते हैं। तो इससे अच्छा अभी एक रेस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या करने की कोशिश करने वाला है, जोमेटो सेटअप करने की कोशिश करने वाला है। अच्छा बात है, वेलकमिंग बात है। तो इसके चलते हम लोग को एक पॉजिटिव बात भी देखने को मिल रही है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बायजूस की बात करें तो फंड उठाने की कोशिश करने वाला है। रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि टीपीजी एंड उसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो सॉवरिंग फंड एज अ डेप्ट की अगर हम लोग बात करें उससे रिलेटेड सॉर्ट आउट करने के लिए बायजूस फंड रेस करने की बात यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो एयर इंडिया, आप सभी लोगों को पता ही है इतने ज़्यादा प्लेन्स उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। उसके बाद अभी अकासा एयर भी शायद से अभी हम लोग को बहुत बड़ा लार्ज प्लेन ऑर्डर 2023 में यहाँ पे दे सकता है। ऑब्वियसली एयर इंडिया जितना नहीं हो सकता, बट स्टिल अभी जस्ट 200 दिन ही हुए अकासा एयर स्टार्ट होके, तो डेफिनेटली कुछ और भी हम लोग को यहाँ पे बड़े प्लेन्स इंडिया में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन बात करेंगे बिटकॉइन में थोड़ा बहुत अभी हम लोग को रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिटकॉइन भी एक ऐसी चीज़ है लिटरली मतलब सट्टा टाइप चीज़ें हैं। यहाँ पे पैसा मतलब कोई लॉजिक तो है नहीं, चल गया तो आप बोल सकते हैं कि मेरा पैसा बना, नहीं चला तो आपको पता ही है कि लोग बहुत शांत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो कल भी बताया था कि प्रमोटर अपना माल बेचने वाले हैं, 1875 पे माल बेचेंगे। तो आप देख सकते हो स्टॉक प्राइस उसी के आसपास एडजस्ट यहाँ पे हुआ है, लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। कंपनी के बहुत अच्छे खासे फ्यूचर प्लान्स देखने को मिले, जिसके चलते नंबर्स इतने खास नहीं थे, बट कमेंट्री मैनेजमेंट की इतनी पॉजिटिव थी जिसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल नंबर 1 स्टॉक देखने को मिल जाता है एंड निफ्टी 50 में भी है। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। उसी के साथ साथ बात करें तो कंपनी ने 3000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स भी अनाउंस किया है, 3 या 2000 करोड़ के आसपास। सो डेफिनेटली कैपेक्स अनाउंस करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। आप अपने बिजनेस के विस्तार की बात करते हो तो जरूर आप इसके अपने रडार के ऊपर चाहो तो स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। रूट मोबाइल की बात करें, ये भी एक अच्छी कंपनी, नो डाउट। जो तेजी इसने कमाई थी वो वापस नीचे जाते हुए देखने को मिलता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक ऐसा नहीं चलता है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही बढ़िया है, जरूर रडार के ऊपर रख सकते हो। टेक महिंद्रा, सो 2 दिन में आप देख सकते हो टेक महिंद्रा जबरदस्त तेजी देखने को मिले, इसीलिए अभी कमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, सर टेक महिंद्रा कैसी कंपनी है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो ये खराब कंपनियां नहीं है, बट इनकी चाल स्लो होती है। 5 साल में आप देख सकते हो कंपनी का ओवरऑल नेट परफॉर्मेंस कैसे रहता है, राइट। तो ये निवेश करने से पहले आपने सोचना चाहिए। इनमें अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि रॉकेट की तरह तेजी आए, चांसेस कम होते हैं। धीमे धीमे ये कंपनी चलती हुई देखने को मिल जाती है। खराब नहीं है, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, बट सिर्फ इसी चक्कर में खरीदना नहीं है। नुकसान नहीं होगा आपका, हाँ, बट अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। देन बात करेंगे हमारा ही एक फेवरेट स्टॉक एग्रोकेमिकल से रिलेटेड पीआई इंडस्ट्री। अच्छे कंपनी में जाओगे तो दोस्तों रिटर्न्स बन ही जाते हैं। 8% की तेजी 5 साल में आप देख सकते हो, 300% के रिटर्न्स। अभी यहाँ पर भी ऐसे 300% के रिटर्न्स थोड़ी ना बने इजीली, मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक गिरा था। आप देख रहे हो ये कोविड वाला क्रैश देखिए, राइट। उसके बाद वापस कम बैक, यहाँ से वापस गिरा, फिर वापस, ये प्लस माइनस होता रहता है। जिसके पास पेशेंस है वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स मार्केट से कमा लेता है। देन बात करेंगे तानला प्लेटफॉर्म्स, इसके रिलेटेड मैंने कभी ज़्यादा वीडियोज़ यहाँ पे नहीं बनाए हैं, बट आज के दिन अच्छा खासा भागा है। बट टॉप लेवल से अगर हम लोग बात करेंगे तो मजबूत गिरावट इस कंपनी में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। रिस्की टाइप की कंपनी, मिड कैप साइज की कंपनीज है, तो इस प्रकार का चीज़ें हम लोग को इजीली देखने को मिल जाते हैं। सो एफएसडीएस एक्टिविटी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आईआरएफसी की बात करेंगे, वापस इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा गया तो इतना छोटा मतलब मैं प्राइसिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 20-30 रुपये के हिसाब से अगर देखा गया तो एक डिसेंट कंपनी है, राइट। बट लंबी पारी खेलनी आनी चाहिए, तभी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते हैं। तेजस नेटवर्क, ये भी एक ऐसी कंपनी जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज देखने को मिल जाती है, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होता है, बट इसके दिन बदल चुके हैं। जबकि टाटा ग्रुप ने अभी ये कंपनी खरीद लिया, आपको पता है। प्रमोटर में चेक करोगे तो टाटा नाम नहीं देखेगा, दूसरे कंपनी का नाम देखेगा, बट अल्टीमेटली वो कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो ये एक एडवांटेज तेजस नेटवर्क को यहाँ पे मिल चुका है। इसी के चलते ये स्टॉक जिस प्रकार से गिरा था उसमें हम लोग को सॉलिड रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे तो न्यूरेका भी स्टॉक आपको पता ही है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में टॉप लेवल से ये भी जोरदार गिरते हुए देखने को मिला था। एंड कंपनी के नंबर भी बहुत ही खराब देखने को मिले थे, प्लस उसी के साथ साथ प्रमोटर ने भी माल बेचा था। तो इसके चलते मतलब बोलते हैं ना कि ठीक है, शेयर मार्केट में प्लस माइनस होता है, ऐसे कौन से स्टॉक नहीं कि गिरता नहीं है, बट जब प्रमोटर ने यहाँ पे माल बेचा तो ये एक बहुत ही बुरा संकेत देखने को यहाँ पे मिला था। अब देख लेते हैं आगे आने वाले समय में यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो 75 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। सो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, नेस्ले इंडिया। यस दोस्तों, कंपनी बहुत ही शानदार है। ये कंपनी मतलब 4 डिजिट में चल रही थी, मतलब अभी तो ये 5 डिजिट में है, तब कितना था, 8, 8.5, 9 हज़ार के आसपास ये स्टॉक चल रहा था। तो ये बताया था कि ये कंपनी बहुत फैंटास्टिक है। ऑब्वियसली मैं कोई
रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, खरीदना है नहीं खरीदना है वो कंप्लीटली आपकी मर्जी होनी चाहिए। बट येस, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तभी 9,000 पे चलता था, लोगों को महंगा लगता था, आज आप देख सकते हैं 19,000 पे आ गया। सो पैसा तो डबल हो गया। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अगर आप 5 साल का डेटा भी चेक करोगे 158% के रिटर्न्स। सो इनमें भी अगर देखा गया तो टारगेट ये होता है कि 5 साल में पैसा डबल होना चाहिए। तो ये डबल से भी ज़्यादा कमा कर इसने दिया है। एफएमसीजी वाली कंपनी है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो नेस्ले इंडिया का बहुत ही सुंदर है, राइट। मैगी जैसा इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी मैनेजमेंट ने जिस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल किया एंड वापस कमबैक किया, वो ज़बरदस्त हम अप्रिशिएट करने के लायक है। एंड सिर्फ कमबैक नहीं किया, निफ्टी फिफ्टी का पार्ट बनाए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। 75 रुपये का डिविडेंड है। एंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो जो कंपनी के रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छे देखने को मिले, क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो रॉयल्टी पेमेंट के चलते थोड़ा बहुत हम लोग को अनबन होते हुए देखने को मिल जाती है इन कंपनी से रिलेटेड, एक्चुअल में भी हुआ था। बट ओवरऑल टोटल परफॉर्मेंस देखे तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार यहाँ पे रहता है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डिमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।